हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे प्लस टू क्लास का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर में पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा इस चैप्टर का। जब तक आप ये लेक्चर नहीं देखेंगे, आने वाले लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाले। तो ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम पूरी आपकी टर्म्स समझेंगे, आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स को देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें जो भी आएंगी वो इसमें कवर करने वाले हैं हम। तो फिलहाल शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल के लेवल पे हम इस चैप्टर को समझेंगे और उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी, कोई एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। मैंने ये एक ऑर्गेनिज्म की बात की। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे जो चीज है जिससे ये ऑर्गेनिज्म मिलके बना है, उसको आप क्या बोलते हो? इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? सिस्टम है बहुत सारे। ठीक है, सिस्टम्स। ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बने होंगे। उसको आप बोलते हैं ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन ने सिस्टम बनाए होंगे। अब ये ऑर्गन भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बना है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ये टिश्यू है। अब ये टिश्यू भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बना होगा, उसको आप सेल बोलते हो। ठीक है, अब यहां पर सेल तक रुक के हम सेल को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए। ठीक है, इस सेल के अंदर डीएनए मीन्स सेल के अंदर जो डीएनए है, डीएनए एक सेल का पार्ट है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं सेल के बाद जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा बच्चे डीएनए। ठीक है, आप डीएनए यहां पर पढ़ोगे। अब डीएनए भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बना होगा। जो ये डीएनए है, ये मिलके बना हुआ है बायोमोलिक्यूल से। डीएनए इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, और इसी लेवल पर हमें ये चैप्टर पढ़ना है। ऑर्गेनिज्म, सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, डीएनए और बायोमोलिक्यूल। ये सारे बायोमोलिक्यूल हमें पढ़ने हैं कि आपके इनहेरिटेंस के अंदर जो ये बायोमोलिक्यूल है ये क्या है और कौन कौन से बायोमोलिक्यूल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये एक था बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में आपको किस तरीके से आगे चलना है। तो अब आगे चलते हैं यहां से। अब ये बायोमोलिक्यूल जो है, इसमें आप एक चीज देखते हो, यहां पर आप बार बार इस चैप्टर में एक नाम पढ़ोगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये न्यूक्लिक एसिड हम डिटेल में समझेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक तरीके का एसिड है, मॉलिक्यूल है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन। फिलहाल बेसिक यहां तक आपको समझ में आया हो, तब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल और उसके इनहेरिटेंस के बिहाफ पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं यहां पर लिखता हूं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चे यहां पर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें हम डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे, किस तरीके से आपका डीएनए बना है, क्या क्या उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं, क्या क्या उसके अंदर सीक्वेंस है, कौन से बॉन्ड है। ये सारी चीजें हम इस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहां पर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड टॉपिक है यहां पर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो आपका डीएनए है, इसकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, इसमें वो हम समझेंगे। सारे साइंटिस्ट के नाम हम देखेंगे, प्रोसेस समझेंगे, कैसे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बनाया गया, क्या है इसके अंदर ऐसा जो इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। हम सीखेंगे कि रेप्लिकेशन में हमारा डीएनए डबल कैसे होता है, अपनी एक कॉपी कैसे बनाता है, वो सारी फॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोसेस हम सीखेंगे रेप्लिकेशन के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए खुद की एक कॉपी बना लेता है, नहीं, उसको आप डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हो। इसके बाद हम सीखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ठीक है,
डीएनए टू आरएनए कैसे बनता है वो पूरी प्रोसेस समझेंगे हम। डीएनए से आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड पूरी प्रोसेस है वो हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। सेकंड हम इसके अंदर कवर करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? बहुत सारे कोड होते हैं, AUG, UAC, UGA, वो सारे कोड सीखेंगे। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, स्टॉप कोडॉन कौन सा है, ये सारे कोड हम इसमें समझेंगे। एक एक करके सारे कोड को हम देखेंगे, सीक्वेंस समझेंगे कि इसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं, किसको स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, छठा टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, जो ये हमने आरएनए बनाया है इससे हम बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनाएंगे वो सारी प्रोसेस, सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर कोर जो है इस चैप्टर का वो देख लेते हैं। जिस एक अगर सीरीज में अगर बात करूँ इस चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, आपको इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ना है वो सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा आप यहाँ पर समझोगे। अब ये सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा इज नथिंग, यहाँ पर डीएनए से हम बनाते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए से डीएनए, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चे, और डीएनए से हम बनाते हैं आरएनए, इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से हम बनाते हैं प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यही है आपका सेंट्रल डोग्मा, यही पूरा हमें पढ़ना है। देख लो आप, डीएनए से लेकर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके कोड देखेंगे, कोड के बाद ट्रांसलेशन। पूरा चैप्टर सेंट्रल डोग्मा बेस्ड है, तो हमें सेंट्रल डोग्मा है इस चैप्टर के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ना है। एक एक स्टेप, एक एक प्रोसेस पूरा डिटेल में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर के अंदर। जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे पूरा डिटेल बेस्ड होगा, पूरी इंफॉर्मेशन हम उसमें रखेंगे। आपको एक एक करके ये सारे टॉपिक्स के लेक्चर यहाँ पर मिलेंगे, इसमें प्लेलिस्ट बनाऊंगा इसके अंदर। ये सारा इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। आज का ये यहाँ पर ही मैं ख़त्म करता हूँ इसको, इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा वो, उसमें पूरा डिटेल हम कवर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसे क्या, ऑन द 12th बेस और नीट के लिए स्पेशल। ठीक है बच्चे, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।